युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में हम लोग कोशिश करते हैं कि कैसे हम अपने प्रदेश का समग्र विकास करें। आप जानते हैं कि इससे पहले बजट प्रस्तुत किया था 89,000 करोड़ रुपए का, और उसके बाद जो आवश्यकताएं या नई स्कीम्स आई उसमें भी हमने अनुपूरक बजट के माध्यम से प्रावधान किया। ये 5,013 करोड़ का है, जिसमें 3356.89 करोड़ रुपया राजस्व पक्ष में और 1256.16 पूंजीगत पक्ष में हमने प्रावधान किया है। और आपको जानकारी देना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से माननीय धामी जी ने एक संकल्प लिया है कि हम लोग हर क्षेत्र में, यदि याद हो तो पिछली बार जो बजट प्रस्तुत किया था मैंने एक शब्द का जिक्र किया था, ज्ञान, GYAN, और उसका कहीं ना कहीं जो अंश है इसमें इस अनुपूरक बजट में भी हम लोगों ने दर्शाया है, उसको भी इसमें परिलक्षित किया है। इसके साथ साथ जो हमने फोकस किया है मुख्य रूप से वो आपदा आपदा में लगभग हमने 1,000 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया है। अनुरक्षण में हमने इसमें कोशिश की है कि जैसे हमारे यहाँ बार बार मेंटेनेंस और इसकी हम लोग बातचीत करते हैं, तो उस पर भी हमने प्रावधान किया है। शिक्षा में प्रावधान किया है, और जो हमारे भाई बहन जो विलेजेस हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था वो अंतिम गांव नहीं प्रथम गांव, यानी उसके लिए भी हमने 130 करोड़ का प्रावधान किया है। कुल मिला के मैं कहूँ, आप देखिए कि जो हमारे सॉलिड वेस्ट NGT के निर्देश से हमने जो प्रावधान किया 120 करोड़ रुपए का, स्थानीय निकायों के सशक्तिकरण के लिए 45 करोड़ का, टिहरी झील, आप जानते हैं कि जिस प्रकार से पर्यटन पे हमारा फोकस है, और उस पर भी हमने 50 करोड़ का उसके विकास के लिए प्रावधान किया है। नाबार्ड पोषित लघु सिंचाई योजना के लिए 40 करोड़। अब ये जो लघु सिंचाई है, एक तरह से किसानों से संबंधित यानी अन्नदाताओं से संबंधित विषय मैं कह सकता हूँ। राज्य संपत्ति के द्वारा जो हमारे यहाँ कुछ भवन बनने हैं, जिसमें अयोध्या है, वाराणसी है, और रुद्रप्रयाग है, चंपावत है, ये उसके लिए भी हमने इसमें हमने लगभग 25 करोड़ का प्रावधान किया। एक जो बात मुझे कहनी है वो ये है कि हम अपने परिवारों को कहाँ कहाँ हम लोग कितना कितना लाभ दे रहे हैं परिवारजनों को, तो उसके लिए परिवार पहचान पत्र की योजना भी हम शुरू कर रहे हैं, और उसके लिए 8,20,00,000 रुपए का प्रावधान किया है। और आपको मैं एक और इसमें विषय में कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री उड़न खटोला योजना जो अमृतसर है, बनारस है, कुछ हमारे अपने स्टेट के अंतर्गत है, इसके लिए मैंने 5 करोड़ का इसमें प्रावधान किया है। और कुल मिला के यदि मैं कहूँ, हमारे यहाँ समग्र शिक्षा के लिए 198 करोड़, हमारे यहाँ राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान के लिए 36 करोड़, छात्रवृत्ति के लिए फिर वही छात्र से जुड़ा हुआ विषय आ जाएगा, युवाओं से जुड़ा हुआ विषय आ जाएगा, उसमें छात्रवृत्तियां होती 27 करोड़, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 20 करोड़, और साइलेंट दुधारू पशु पोषण ये किसानों से संबंधित 10 करोड़, मुख्यमंत्री बाल महिला यानी महिलाओं की यदि हम बात करें तो महिला बहुमुखी विकास निधि हेतु 8 करोड़। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि जो हम अनुरक्षण में कर रहे हैं, जैसा मैंने पहले कहा, उसमें PMJSY में 50 करोड़, मार्ग अवस्थापना में 50 करोड़, नाबार्ड में 50 करोड़, 1.5 करोड़ का प्रावधान किया है। नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रीय पंपिंग योजनाओं के लिए 30 करोड़ रुपए का, 15 करोड़ और 15 करोड़ का प्रावधान किया है। और उसी प्रकार से हमारे यहाँ कुछ गेस्ट हाउसेज की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, चाहे PWD हो, सिंचाई हो, या अन्य हमारे जो वन हो, उनके लिए मैंने 15 करोड़ का इसमें प्रावधान किया है। और शहरी विकास के लिए जो हमारा USDA है, उसमें हमने 192 करोड़ रुपए का उनकी 3 परियोजनाओं के लिए पूरे बजट में हमने प्रावधान किया है। आप जानते हैं कि पीछे कंसेप्ट हमने लाया था यूनिटी मॉल का, जो हरिद्वार में बन रहा है, आपको सबको पता ही है। उसका भूमि का भी विषय क्लियर हो गया। अब इसके लिए पैसा हमने 69 करोड़ रुपए हमने उसमें देने का काम किया है। EWS यानी गरीब, जो मैं अभी बात कर रहा था, ज्ञान जी फॉर गरीब, उसमें हमने EWS आवासों के लिए अनुदान की राशि रखी है 97 करोड़। प्रधानमंत्री आवास योजना वन टाइम लोन, उसके लिए भी 36 करोड़ का प्रावधान किया है।
और आप लोगों को बार बार एक प्रश्न करते हैं निकाय चुनाव कब होंगे, उसके चुनाव के लिए 7 करोड़ रुपए का हमने प्रावधान किया है। यानी कि हमारी सरकार पूरी तरह से जो भी योजनाएं हैं, जहां जहां से जो हमारे विभागों ने काम किया है, जहां उनका आवश्यकता लगी, या जो नई स्कीम जैसे केंद्र सरकार की है, उन सब में हमने लगभग 5,013 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया है। और ये पूरा आकार यदि मैं जोड़ लूं तो लगभग 94,000 यानी 89,000 और 5,000 को मिलाकर 94,000 करोड़ का ये बजट हमारे इस वर्ष का हमारी सरकार के द्वारा इसमें प्रावधान किया।